नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है और वो भर्ती है दोस्तों असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। और जो डेट है दोस्तों 3 अगस्त 2021 को ही जारी किया गया है। तो इस विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे कि उत्तराखंड एपीओ का सिलेबस क्या है, एग्जाम फीस क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे डाल सकते हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एलएलबी वाले डाल सकते हैं कि एलएलएम वाले डाल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों लॉ के स्टूडेंट जो है वैकेंसी कम निकलती है। तो लॉ के फील्ड से जितने भी वैकेंसी होती है इस पर बहुत से यूट्यूबर वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि लॉ से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आए किसी भी स्टेट में आए तो उसकी सूचना मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली दिल्ली एपीओ और पीपी की जो वैकेंसी आई थी, सीबीआई पीपी की वैकेंसी आई थी दोस्तों, उसका मैंने 2017 और 2015 का प्रीवियस रहा क्वेश्चन पेपर दोस्तों हमारे चैनल पे सॉल्व करा दिया गया है। तो उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है और दिल्ली एपीओ और सीबीआई पीपी के लिए, तो आप उसको भी जाके देख लीजिए। वो आपके एग्जाम में हेल्प करने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब एग्जाम आपका 1 से 2 महीने के बाद आपका एग्जाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम करा लिया जाए। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एपीओ वैकेंसी के बारे में, जो कि उत्तराखंड से आई है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की डेट देखिए, 3 अगस्त 2021 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विज्ञापन संख्या है। और दोस्तों, अगर फॉर्म भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये टेलीफोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलते हैं। मैंने बता दिया कि प्रकाशन की तिथि है 3 अगस्त, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि दोस्तों 23 अगस्त 2021 रात के 12 बजे तक है। तो आप सबको क्या करना है कि 23 अगस्त से पहले आपको अपने फॉर्म फिल कर लेने हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं और आपने एपीओ को एपीओ आपको बनना है, तो आपको ये करना है। और आप जो शुल्क है वो भी आप 23 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, देखिए मैं इसको दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे ये नोटिफिकेशन को अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ से भी इसको जाके डाउनलोड करके आप वहाँ से पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। फिर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि फर्जी प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, आयु, अनुभव, आरक्षण संबंधी आदि के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से 5 वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे और अपने जो वर्जिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सही डॉक्यूमेंट्स वही अपलोड करेंगे, उसी के बारे में जानकारी देंगे। चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि सबसे पहले कि टोटल पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों, टोटल पोस्ट है 63 टोटल पोस्ट है। और 63 में दोस्तों यहाँ पे देखिए 63 टोटल पोस्ट है। 31 सामान्य के लिए है, और उत्तराखंड की अनुसूचित जाति के लिए 13 है, उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, और उत्तराखंड के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 सीटें हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट के लिए 6 सीटें हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आरक्षण का जो ऊर्ध्वाधर टाइप था, ये ऊर्ध्वाधर टाइप था, और यहाँ पे 36 टाइप दिया हुआ है। यानी कि जो 31 सीटें सामान्य की हैं उसमें बंटवारा कैसे होगा, तो 17 एकदम सामान्य रहेंगे। और उत्तराखंड महिला के लिए 9 सीट वहाँ पे दिया हुआ है, दिव्यांगजन के लिए 1 सीट दिया हुआ है, पूर्व सैनिक के लिए 2 सीट, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे आश्रित कोई सीट नहीं है, और अनाथ के लिए 2 सीट दिया हुआ है। तो इस तरह बंटवारा है दोस्तों। इस तरह आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भी देख लीजिएगा। और दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आप लोग नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़िएगा। चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पद का जो स्वरूप है वो दोस्तों राजपत्रित है, अस्थाई है, और ग्रुप बी की जॉब है। समूह खा की नौकरी है, और इसका जो लेबल है
वो 7वां लेवल है। और वेतन यहाँ पे आप देख सकते हैं 44,900 से स्टार्ट, 900 से स्टार्ट होकर 1,42,400 तक जा सकता है इसका वेतन। अब शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपको सिंपल एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिया कि अन्य बातें समान होने पर, मान लीजिए किसी दो स्टूडेंट के मार्क्स सेम आते हैं, तो अगर जो स्टूडेंट प्रदेश सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किया होगा या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, तो उसको वरीयता दी जाएगी, तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जॉब लगने में। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं एज की। तो एज दोस्तों 21 वर्ष से अधिक, 21 न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए। और एज का जो काउंट होगा दोस्तों 1 जुलाई 2021 के आयु की गणना होगी, यानी कि 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये था दोस्तों। अब एज में दोस्तों जो छूट है आप उसको पढ़ लीजिएगा आराम से, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। जो रिजर्वेशन का जो छूट है वो आपको मिलता रहेगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं। चलते हैं दोस्तों। अब आपको एक चीज नोटिफिकेशन में बहुत ही अच्छा किया है इस बार, कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो पूरा प्रक्रिया है सब आपको बता दिया है। मैं भी आपको बता देता हूँ, आप स्टेप फॉलो करके फॉर्म भर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों क्या करना है आपको, फॉर्म भरने के लिए आपको www.ukpsc.government.in या फिर STTP, और ये जो देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए /ukpsc.net.in पर जाना है। तो दोस्तों आप इसको टाइप कर लीजिएगा अपने फ़ोन में या लैपटॉप पे, और उसके बाद देखिए इस पे टाइप करने के बाद दोस्तों आपको मीनू बार में जाना है। यहाँ पे देखिए मीनू बार है, मीनू बार में जाके हाउ टू अप्लाई आपको लिंक पे क्लिक करना है। तो हाउ टू अप्लाई पेज पे आप इंस्ट्रक्शन पूरा फिल कर पढ़ लीजिएगा, और उसको पढ़ने के बाद दोस्तों अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, पूरा सब कुछ बता दिया है। तो आप सबसे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से आप लोग पूरा फॉर्म भर, ये हाउ टू अप्लाई वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको आप फ़ोन में खोल के अपने लैपटॉप में फॉर्म आप खुद से आसानी से भर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले स्टेप पे। अब दोस्तों ये पूरा आप कर लीजिएगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देखिए कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, आप इसको एडिट या अपडेट नहीं कर सकते। अगर आपने फीस जमा कर दिया है तो फिर इसको आप इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ कि आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात भरे गए डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों फीस की बात करते हैं, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 150 रुपया फीस लगेगा, और 26.55 ये प्रोसेसिंग फी लगेगा। तो टोटल शुल्क हो जाएगा 176.55, इतना रुपया आपको सबमिट करना है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट हैं उनको भी इतना ही फीस देना है। और दोस्तों ये चीज़ नहीं समझ में आता कि आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट को भी इतना फीस क्यों देना है। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम फीस है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 60 रुपीज़ ये फीस दोस्तों सबको सबको पे करना है। तो 60 में 26.75 जोड़ देंगे तो 86 पॉइंट इतना 55 हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपको हम, आप सब ये दोस्तों एक बार आप पूरा फॉर्म एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे आपको एग्जाम में फॉर्म भरने में आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो अपने सुविधा अनुसार अपना सेंटर चुनेंगे। आप में फॉर्म भरने से पहले गूगल पे एक बार डिस्टेंस वगैरह देख लीजिएगा, फिर अपना सेंटर चुनिएगा, क्योंकि एक बार सेंटर चुन लेने के बाद फिर उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो ये सेंटर है, ये सेंटर कोड है, तो आप सेंटर कोड सिटी कोड है, इसको ध्यान से भरिएगा। हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर, ये पूरा आपको दिया हुआ है। 6 जगह सेंटर आपका बनेगा, तो आप जो नज़दीक हो उसको आप फिल कर दीजिएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे है एग्जाम के बारे में बात किया गया है कि जो परीक्षा होगी, वो प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और जो मुख्य परीक्षा है ये लिखित होगी, और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ पे सिलेबस और बता दिया है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें पहला 2 पेपर होगा, पहला जनरल स्टडी का होगा, दूसरा लॉ का होगा। और जो मार्क्स होंगे 100 मार्क्स के जनरल स्टडी होंगे, 100 मार्क्स के लॉ के होंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। टाइम 1.5 घंटा होगा, और परीक्षा का स्तर नॉर्मल होगा, ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और टोटल दोस्तों 200 अंक होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मुख्य परीक्षा के बारे में बताया गया है। मुख्य परीक्षा में दोस्तों एक पेपर होगा जनरल स्टडी का, 100 नंबर का होगा, समय 3 घंटे का होगा, और प्रश्नों की संख्या 10 होगी। ये रिटर्न होगा आपका, ये और सामान्य हिंदी होगा, 100 नंबर का, 3 घंटा, और 14 प्रश्न होंगे। और परीक्षा का जो स्तर होगा हाई स्कूल होगा, और न्यूनतम 35% अंक सबको प्राप्त करने होंगे। और फिर लॉ का, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीड्यूर विथ पुलिस लॉ, ये होगा दोस्तों, ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये 3 घंटे का होगा, 10 प्रश्न होंगे, और विधि स्नातक होगा। ये दोस्तों दूसरा होगा, लॉ सेकंड पेपर होगा, एविडेंस एक्ट होगा, इसमें भी 100 नंबर होंगे, 3 घंटे का, 10 प्रश्न आएंगे। ये दोस्तों टोटल 400 मार्क्स के होंगे आपका मेन मुख्य परीक्षा। और साक्षात्कार के दोस्तों आपको 50% मतलब 50 अंक होंगे, और उसमें कोई भी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करना होगा। दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। सब कुछ एक एक टॉपिक का सब कुछ डिटेल में दे दिया है, तो आप उसको एक बार आराम से आप इसको डाउनलोड करके इसको आप देख लीजिएगा। हिंदी का मतलब जितना भी सिलेबस है पूरा सब कुछ डिटेल में दे दिया है, तो आप उसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था बस आज के लिए इतना ही। और दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। और उससे पहले दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लॉ से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी हो तो उस पर हम वीडियो बनाएं, और ताकि आप लोग आसानी से अपने से रिलेटेड यानी कि लॉ से रिलेटेड कोई वैकेंसी हो तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।